डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का बहुत रोचक चैप्टर। इसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। इसको कैसे सॉल्व करते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या को, इसमें 3 चीज़ें आपको कंफाइंड करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना। फिर सबसे पहला काम इसका प्रोसेस क्या है ना, वो हम बताएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि उद्देश्य फलन क्या है और व्यवरोध क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है? ऐसा एक घातीय फलन जो चरों के किसी एक मान को प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक बार दोबारा, ऐसा एक घातीय फलन जो चर के एक मान के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करता है। मतलब x और y का एक ही वैल्यू ऐसा होगा जिसपे यह फलन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये उद्देश्य फलन आपके 2 ही प्रकार के आपको प्राप्त होंगे। पहला आपका प्राप्त होगा z मैक्स, दूसरा आपका या फिर z मिनिमम, है ना। सवाल में आपसे कहेगा निम्नलिखित दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतने का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण कीजिए। तो 2 प्रकार के उद्देश्य फलन आपको मिलेंगे, z मैक्स और z मिनिमम, है ना। इसके बाद आता है कंस्ट्रेंट्स यानी व्यवरोध। व्यवरोध कहिए या कहिए प्रतिबंध, व्यवरोध या प्रतिबंध। अब व्यवरोध और प्रतिबंध क्या है ना। x और y चर में उपस्थित ऐसी आशंकाएं जो असमानता वाले चिन्हों सहित प्रकट होती हैं उसे व्यवरोध कहते हैं। वैसे इनके मध्य कौन कौन से चिन्ह लगे होंगे? या तो लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन या ग्रेटर देन। ये 4 साइन आपको मिलेंगे। अब इनका फॉर्म कैसा होगा? जैसे 3x प्लस का 2y इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। ऐसा भी हो सकता है। या फिर 3x माइनस 2y इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या है? व्यवरोध है। और उद्देश्य फलन का रूप कैसा होगा? या तो यहाँ पे z मैक्स होगा या z मिनिमम होगा, है ना। समझ आ रहा है? और इसका रूप कैसा होगा? ax प्लस by। यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है ना। यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। z मैक्स या z मिनिमम इस रूप में आपको दिया होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है। ये आपके x और y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना, ऋणेतर व्यवरोध। ये दर्शाते हैं कि x और y की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, यानी प्लस में हो सकती है और 0 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेगा। ऐसे यहाँ पे एक चतुर्थांश में प्लस का x भी होता है और प्लस का y भी होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है ना।
इसमें ही इसका आलेख आपको मिलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस या कहिए मेथड, है ना। मेथड क्या है, फर्स्ट, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, उद्देश्य फलन को, उद्देश्य फलन को जेड मैक्स और जेड मिनिमम लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी उद्देश्य फलन आपको दिया होगा उस सवाल में आपसे कहेगा जेड का अधिकतमीकरण कीजिए, जेड का न्यूनतमीकरण कीजिए। अब दूसरा पॉइंट, व्यवरोधों को उनके संगत समीकरण में बदल देंगे या बदलेंगे, मतलब असमानता का चिन्ह हटा देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब तीसरा पॉइंट, दोनों समीकरणों या दो से अधिक या दो से अधिक समीकरणों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। अब चौथा पॉइंट, सभी समीकरणों के लिए तालिका बनाएंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों, सभी समीकरणों के लिए हम तालिका बनाएंगे। जैसे 3 समीकरण हैं तो फर्स्ट के लिए तालिका बनाइए और सेकंड के लिए तालिका बनाइए। फिर पांचवा पॉइंट, प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे। प्राप्त बिंदुओं से क्या करेंगे मेरे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। अब छठा पॉइंट, संगत क्षेत्र, अर्थात जो ग्राफ बनेगा उसे ही कहेंगे हम संगत क्षेत्र। संगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान ज्ञात करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। अब 7वां पॉइंट, है ना, यही जेड का मान अभीष्ट मान या हल है ना। यही जो जेड का मान मिलेगा, अधिकतमीकरण कहेगा तो जेड का मान किसी एक पॉइंट पे आपको अधिकतम मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ले सकते हैं कोड करके। तो हम सवाल पे आते हैं। सवाल आपका है, अधिकतमीकरण कीजिए
अधिकतमीकरण कीजिए z बराबर 5x प्लस का 3y और व्यवरोध है x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 300 कामा 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 360 कामा x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये आपको व्यवरोध दिए गए हैं। इसमें असंख्याएं कितनी हैं? 2, मतलब व्यवरोध कितने हैं? 2। ये कौन से व्यवरोध हैं? ऋणोत्तर व्यवरोध हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है ना। तो अधिकतमीकरण का है तो हमने क्या बताया? पहला पॉइंट z को लिखेंगे मैक्स, लिखेंगे z मैक्स बराबर 5x प्लस का 3y। अब दूसरा काम क्या पहले बच्चों बताया? दिए गए व्यवरोधों के संगत समीकरण लिखेंगे। तो पहला व्यवरोध कौन सा है? x प्लस वाई। ये असमता का चिन्ह हटाएंगे, समानता का चिन्ह लगाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे इसको। अब क्या काम करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, इनका निकाल लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। तो समीकरण 1 एंड 2 को हल करने पर क्या रहेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला रहेगा 2x प्लस का y इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब कभी किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो और सेम साइन हो तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट में 1 है, यहाँ भी 1 है और सेम साइन है तो घटा देंगे। माइनस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का x इक्वल टू माइनस का 60। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा मेरे बच्चों? x इक्वल टू 60। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 300, यह आएगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 300, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 240, है ना। लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला है बच्चों? ये मिला है 60,240, 60,240। ये पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। अब काम क्या करेंगे? अब दोनों समीकरणों के लिए बनाएंगे अलग अलग तालिका। समझ में आ रहा है? दोनों के लिए बनाएंगे तालिका। इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए तालिका बनाने पर समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 300। ये तालिका बना देंगे इसके लिए। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट x, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ लिखेंगे बिंदु, बिंदु, है ना। तरीका समझिए, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। तो x को हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 300। तो बिंदु क्या मिल जाएगा? x का y, x का मतलब 0, y का मतलब 300। अब ऐसे इसमें y पुट करेंगे 0 तो y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा वैल्यू? 300। तो बिंदु क्या मिलेगा? 300, 0। अब यहाँ पे क्या चलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था?
60, 240। तो बिंदु क्या मिलेगा 60, 240। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद समीकरण 2 के लिए बना देंगे इसी प्रकार। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या थी? 2x + y = 360। इसके लिए भी तालिका बना लीजिए। x और y, यहां क्या चलेगा पहले बच्चों? बिंदु, है ना। जब यहां पुट करेंगे आप x = 0 तो y कितना आएगा? 360। जब यहां पुट करेंगे, इसको लिख लेते हैं 0, 360, ये पॉइंट मिलेगा। जब y का 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? देखो 2 गुणे में है, ये तो 0 हो गया, ये हट जाएगा, ये 2 जाएगा इसके बटे में, तो क्या रहेगा? x = 360/2, क्या रहेगा? 180। ये पॉइंट कितना जाएगा? 180, 0, 180, 0। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया था? 60 और 240। यह रहेगा आपका 60, 240। ये पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे इसका ग्राफ। अब बनाएंगे पहले बच्चों इसका ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा? इधर ही बना देते हैं। अब बनेगा इसका ग्राफ। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ये माइनस के होंगे, और ये हो जाएगा पॉइंट आपका 0, 0, है ना। अब देखिए मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक है? 360 तक है, 360 तक। तो हम खाने लेंगे 40, 40 के। और भी मान सकते हो, ऐसा मानना है कि आपका ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, छोटा ही बने, मतलब के हिसाब से आ भी जाए, है ना। ये वाला हो जाएगा 40, 80, 120, फिर 160, 200, 240, फिर 280, फिर 320, फिर 360, है ना। फिर ये तुम्हारा आ जाएगा 400, है ना। इधर भी ऐसे ही इसको लिख देते हैं 0, 0। यहाँ पे आपका 40, फिर यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे 160, फिर यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे 240, फिर यहाँ पे 200, यहाँ पे 280, फिर यहाँ पे 320, और फिर यहाँ पे 360, हाँ। ये पॉइंट बनाएंगे पहले बच्चों, इसको भी वैसे लिख देते हैं 40, 80, 120, है ना। ये हो जाएगा। अब पॉइंट देखेंगे 0, 300, तो ये कहाँ है? इसके जस्ट यहाँ पे होगा, है ना। 0, कितना है? 0, 300। इसका नाम देते हैं इस पॉइंट का A। क्या देते हैं पहले बच्चों? A। इसका नाम क्या है? A, है ना, A। अगर इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है पॉइंट? 300, 0। ये कहाँ होगा? यहाँ पे, है ना। इसका नाम क्या देते हैं? B। इस पॉइंट
का वैल्यू कितना है 300, है ना, ये हो जाएगा पॉइंट, है ना। फिर इन दोनों को मिला देंगे, है ना, इन दोनों का क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिया, है ना, इसको मिला दिया। अब इसके बाद दूसरी समीकरण क्या थी, दूसरी समीकरण को मिलाने से पहले, बनाने से पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे कहाँ पे इसका आएगा। तो पहला पॉइंट कितना था इंटरसेक्शन पॉइंट 6,240, तो 60 कहाँ होगा, 60 आपका होगा यहाँ पे, 60 आपका होगा यहाँ पे, और फिर ये होगा यहाँ पे, है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको ऐसे, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, ठीक, यहाँ पे मिलेगा, तो इसको ऐसे ही दर्शा लेंगे, इसका नाम देंगे P, और है कितना ये 60,240। अब देखिए समीकरण 2 को दर्शाइए, कितना था पॉइंट 0,360, ये वाला पॉइंट, है ना, 0,360, इसका नाम देते हैं C। अगला पॉइंट 180,0, ये कहाँ होगा, ये जस्ट यहाँ पे होगा, है ना, कितना 180,0, इसका नाम है D। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, इससे होते हुए जाएगा ये, है ना, ऐसे, इससे होकर के ये पॉइंट जाए। इसका नाम क्या था, पहले वाले समीकरण का x + y = 300, इसका नाम था, इसका नाम क्या है 2x + y = 360। आप तरीका समझिएगा क्या करने वाले हैं। अब इसका तरीका क्या है, अब जो दिए गए विरोध हैं उनमें x और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखेंगे ये पोजीशन सत्य आ रही है या असत्य आ रही है ना। तो देखिए इधर इसका मिला देते हैं, ये समझिएगा, ये मेन चीज है। लिखेंगे x = 0, y = 0, असमिका 1 में रखने पर, 1 और 2 दोनों में रखेंगे, याद आएगा। असमिका 1 क्या है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, x 0 y की जगह पे 0, निशान जो लगा होगा वही लगाएंगे। 300 याद आएगा, 0 ≤ 300, ये पोजीशन कौन सी है, सत्य सत्य है। 0 से 300 क्या है, बड़ा है। एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों में साइन जैसे एक साइन जरूर सत्य होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सत्य है ना। तो लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की ओर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो संगत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। समीकरण एक कौन सी थी, ये वाली, है ना। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ, हमको केवल रहना इतने ही पार्ट में है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हमको केवल इतने ही पार्ट में रहना है। तो समीकरण 1 ये वाली है, इसके जस्ट मूल बिंदु इधर है, ये कौन सा है, ओरिजिन, ये मूल बिंदु है, इधर को आएगा ये पोर्शन ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे है। इसको ऐसे बनाएंगे पूरा, ये पॉइंट आपका इधर लिख देते हैं 180,0, इसका नाम है D, है ना।
अब देखिए, अब ये तो समीकरण 1 के लिए संगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर हो गया। आप देखते हैं, सॉरी, असमिका 1 के लिए अब लिखेंगे असमिका 2 के लिए फॉर इनइक्वालिटी सेकेंड। तो यहां पे भी वही काम, 0 और 0 पुट करेंगे। 2 × 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 360। ये कितना आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 360, है ना। ये भी क्या है? सत्य है। क्या है? क्योंकि 0 से 360 क्या है? बड़ा है। इसका भी संगत क्षेत्र कहाँ होगा? संगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको हमने इधर को बनाया है और समीकरण सेकंड को दूसरी तरह से बनाएंगे, है ना, ऐसे। देखिए इसका भी किधर होगा? मूल बिंदु की ही ओर होगा। इसको हम ऐसे बनाएंगे, अलग टाइप का ही। है ना, वैसे इधर से बनाना चाहिए था, तब मूल बिंदु की ओर होता। ठीक है, तब भी ठीक है ना। अब देखिए, इन सब में दोनों के मध्य घिरा हुआ भाग कौन सा है, जिसमें हमने इसके लिए ये तिरछी लाइन, इसके लिए खड़ी लाइन। अब ये चेक करो कि दोनों लाइनें, जहां पे डबल लाइन है, जहां पे आपको संगत क्षेत्र मिल रहा हो, कौन सा होगा? वो दोनों के मध्य घिरा हुआ पार्ट आपका केवल ये वाला मिलेगा पहले बच्चों, ये वाला पार्ट नहीं तो मिलेगा। ये वाला तो मूल बिंदु के उस तरफ है। हमको उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है, कॉमन ओरिजिन इनसाइड फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। ये वाला मिलेगा आपका, इतना केवल, है ना। कौन सा? APDOA, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? संगत क्षेत्र, है ना। इस वाले पोर्शन को मिटा देंगे। परीक्षा में आप विभिन्न प्रकार की कलर वाले पेंसिलों का यूज कर सकते हैं। ये मिलेगा आपका संगत क्षेत्र, है ना। ये क्या हो जाएगा? संगत क्षेत्र, फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से मिलेंगे? A, P और D। इनसे हमको मतलब अब नहीं रहा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, केवल A, P और D आ रहा है। इसलिए हम A, P और D पे ज्ञात करेंगे Z का मान मैक्स किस बिंदु पे आएगा। देखेंगे, हमारा संगत क्षेत्र APDOA है ना। अब देखिए, एक तालिका बना लेंगे, तालिका Z के मान के लिए, है ना। यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, है ना। फिर यहां पे Z का संगत मान, है ना। Z क्या था हमारा? Z था 5x प्लस का 3y, है ना। यही था। कोणीय बिंदु पहला कितना है मेरे बच्चों? ये आपका है 0, 300। इसका नाम है A,
इस पे z का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 300, तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 3 9 है ना, ये आपका आ जाएगा 900 है ना। फिर डी पे चेक, सॉरी पी पे चेक करेंगे, ये कितना है 60 कामा 240, ये आ जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 240, ये कितना आ जाएगा 300 और प्लस का 24 3 72 720 है ना, ये कितना आ जाएगा 1020 है ना। अब देखिए अगला पॉइंट आपका था डी कितना था 180 कामा 0, 180 कामा 0, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 180 प्लस 3 इंटू 0, ये आपका आ जाएगा 900 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 900 है ना। अब देखिए हमको 60 कामा 240 पे मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ है, इस पॉइंट पे क्या है अधिकतम है ना। तो यहां पे लास्ट में आप लिख देंगे जेड मैक्स एट है ना 60 कामा 240 इक्वल टू है ना, यह आएगा कितना मिला है 1020, यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो भी मिस्टेक हुई हो उसको बताइए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।